रहे ना। अगर कोई थाने यूं कह दे कि बाबूजी भैया, तो बाबूजी कोई गलत चीज होगी। यूं तो नहीं कह रहे हैं कि तो वो अभी कौन सा मरा आतंकवादी विदेश में, कौन सा मरा वो, उनको नाम ही याद नहीं। बगदादी, हाँ अबे ध्यान में आया, बगदादी। भाई बगदादी तो नहीं कह रहे, चोटी रागिल यूं तो नहीं कह रहा, करे बगदादी, बावजी कह रहे नहीं, अच्छी बात। कोई आतंकवादी से तो आपको उपमा नहीं दे रहे ना। क्यों चिढ़ते हो तुम लोग भी जो चोटी रखते हो? चोटी भी रखो, लोग कुछ भी कहे तो कहने दो, इनकी आदत है। हाथी चाले तो टेगड़ा फंसे जे, यूं मान लो अपना। आप टेगड़ा कहीं मत दीजिए तो फिर ज्यादा फंसेगा। जयराम जी की फोटो, हाथी चलते श्वान भूकत वो भूकवाल बोलते रहते, कोई परवाह मत करो, रखो चोटी। कहेंगे ये लोग तो, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। ये धैर्यखेड़ी वाला महाराज ने नहीं छोड़ा, आपने कहीं छोड़ेगा? बोले इनको नहीं छोड़े। इतनी पारदर्शिता मेरे जीवन की, फिर भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। राम को नहीं छोड़ा, धन्ना जाट को नहीं छोड़ा, सदन कसोई को नहीं छोड़ा। इन लोगों ने बावजीन के इधर छोड़ दे। अभी 2-4 साल पहले अपने सियासत था ना, तब यूं कह दिया इन लोगों ने कि महाराज के अम्मल पकड़े 70 लाख में तोड़ हुए। ये भी आइएगा बात, आप पे भी होने हुए कि महाराज का अम्मल। अब मैं ये कहता हूं कि महाराज ने पोटला तो हुआ, कई जरूरत। जब 7 लाख लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं 10-10 रुपया उनसे लूं, 7 करोड़ रुपए हो जाते हैं। कई जरूरत है पोटला तो हुआ, ये बता दूं। 100 रुपया लूं तो 70 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 1-1 रुपया ले लूं तो भी 7 लाख रुपया 1 साल का है। और कौन मुझे मना करेगा 1 रुपए के लिए, बताओ? जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, मैं उन लोगों से इतना संतुष्ट हूं। एक क्या 10,000 कह दूं, वो लोग दे सकते हैं, इसी क्षण दे सकते हैं। आज तक मैंने शोषण किया नहीं, तो कई जरूरत ही पोटला तो हुआ कि, पर इतनी पारदर्शिता होने के बाद भी लोगों ने जब ये बात कह दी, तो ये आपने कहीं छोड़ेगा? बताओ मुझे, नहीं छोड़ेंगे आपको। आप इस धर्म के मार्ग के ऊपर चलोगे, खूब सताएंगे संसार के लोग आपको, और मेरी तरह मंदिर में धोख दोगे तो लोग कह दे अपने गांव में भीमा शंकर प्रकट हुई है। यूं कहेगा, थंग गांव में कहेगा, थंग गांव का लोग कहेगा। ये छोड़ेंगे नहीं तो कह देना तुम्हें जो आए कहो, पर मुझे जो करना है मैं करूँगा। छोटी रखना, तिलक रखना, रखिए। यहाँ प्रसंग में वर्णन है कि ब्रज की रज माथे के ऊपर लगाई और नंदराय जी से मिले, कृष्ण भगवान को ले जाने की बात कही। नंदराय जी कहते मेरे छोटे बच्चे हैं, अभी शहर के नियम नहीं जानते, पर फिर भी कृष्ण भगवान कहते मेरा जाना जरूरी है। और तब कृष्ण भगवान की बात से सब सहमत हो जाते हैं। गोपियां विरह व्यथित होकर कहती हैं, भगवान आप मत पधारो, हम कैसे जी पाएंगे? क्या कह रही थी गोपियां? 7-8 मिनट हो रहे। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। दिन दुखियों के तुम हो सहारे,
जी को विराजमान करके यमुना में डुबकी लगाकर साक्षात नारायण के दर्शन करते हैं। उस पार गए, अच्छे से महल में ठाकुर जी को ठहराया, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद श्री कृष्ण मथुरापुरी दर्शन के लिए निकलते हैं। और जब दर्शन के लिए निकले ना, आगे से एक धोबी आ रहा था, रंग कारक गदाग्र जो है, उसको देखकर भगवान माथा हिलाते हैं। योस तो रामावतार में सीता के ऊपर लाछन लगाने वाला, पर उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम था। मैंने कुछ कहा नहीं, अब की बार मर्यादा वहीं छोड़ के आया हूं, अब की बार हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है दोनों पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान कहते हैं मामा जी, धोबी कहता चल अलग हट जा, मैं राज धोबी हूं। भगवान ने कहा तेरी अकड़ त्रेतायुग में नहीं निकाली, आज तक अवेर के बैठा है तू यूं। एक मुष्टि का प्रहार किया, धोबी मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी के जितने भी धोबी थे ना, वे गठरिया छोड़कर भाग गए। भगवान ने उन गठरियों को खोला, एक एक कपड़ा अपने मित्रों को दिया। मित्रों ने कहा कपड़े बड़े, शरीर छूटे। दर्जी के यहाँ गए, जाकर का दर्जी मामा हमारे नाप के कपड़े बना दो। दर्जी ने सब भगवान कृष्ण के मित्रों के नाप से कपड़े बनाए। भगवान ने कहा बदले में क्या दूं? भगवान ने कहा कि दर्जी मामा बदले में क्या दूं? दर्जी ने कहा नाथ, आप चोले बनाते हो, मैं चोले की लाज रखने के लिए कपड़ा बनाता हूँ, आपके यहाँ मैं आऊं, मेरी लाज आप रख देना। भगवान ने कहा जा दर्जी, मैं आशीर्वाद तुझे प्रदान करता हूँ, तेरी पेंशन कभी नहीं होगी। दर्जी की पेंशन की कोई टेंशन नहीं, भले 14 नंबर को चश्मा लगी जाए, बड़ा बड़ा खाड़ा और भाटा नजरे नहीं आए, पर हुई पोले हो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया भगवान ने दर्जी को। कहाँ है रमेश टेलर? बाहर है भाई। दर्जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने, जा दर्जी बोल क्या चाहिए? दर्जी ने कहा कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जा बुढ़ापे में भी तू अपना काम कर सकेगा और तेरा गुजारा तेरी एक मशीन से भी चल जाएगा, जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। दर्जी को आशीर्वाद दिया। जो जिस समाज का व्यक्ति है उसको अपने समाज का काम मालूम होना चाहिए। दर्जी समाज का है, उसको भले काम नहीं करे पर टेलरिंग का काम याद होना चाहिए। मत करो बोले पर याद हो। ब्राह्मणी कर्म याद होना चाहिए, भले नहीं करे नौकरी। क्षत्रिय रक्षा का काम उनको स्मरण ध्यान में होना चाहिए। यानी कि जो जिस जात का है, नाई समाज से है, तो उसको अपना काम याद होना चाहिए, भले वो काम करे नहीं। अपनी अपनी जो जाति का कर्म है वो कर्म हमको स्मरण में होना चाहिए। यहाँ प्रसंग में वर्णन है, जब उस दर्जी को आशीर्वाद दिया, सुदामा नाम के माली से अच्छे अच्छे फूलों की माला लेकर का माली के घर पर रखा, वो पुष्प वासी नहीं माना जाएगा। माली समाज के व्यक्ति के घर में माला रात रह जाए वासी नहीं मानते हैं, पुष्प रात रह जाए, धरोब रात रह जाए वासी नहीं मानते हैं। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा बदले में क्या दूं मामा जी? तब माली ने कहा था प्रभु पद धोवन का मिले सेवक को अधिकार, सेवक को अधिकार, मन मम मंदिर में सदा करते रहो विहार, करते रहो विहार तुम्हारी शरण गई है, केवल मांगू भक्ति मोक्ष की चाह नहीं है। मैं भक्ति चाहता हूँ, मोक्ष की चाह नहीं। भगवान ने सुदामा नाम के माली को आशीर्वाद दिया। वहां से आगे चले। कुब्जा विनोदी भगवान कंचन नृत्य और महामुखी, 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर, उस कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बनाया। चंदन अपने मित्रों को और अपने माथे के ऊपर लगाया। वहां से आगे चले। कुवलिया पिंड नाम के हाथी को, धनुष के रक्षकों को मारकर धनुष तोड़कर कुवलिया पिंड नाम के हाथी को समाप्त किया। वहां पर जो चाणूर मुष्टिक पहलवान थे, उन्होंने कहा कि आओ कृष्ण हमसे युद्ध लड़ो। श्री कृष्ण चाणूर से, बलराम जी मुष्टिक से भिड़ जाते हैं। देखते ही देखते विश्व प्रसिद्ध योद्धाओं को भगवान समाप्त कर देते हैं। शल्य तोषल्लाय भगवान ने उनको मारा। कंस जो मंच के ऊपर चढ़ा था, एकदम खड़ा हुआ, तलवार निकाली। भगवान उछलकर मंच के ऊपर तलवार को म्यान के अंदर धसाते हैं और कहते हैं मामा भाणेज के पवित्र रिश्ता में तलवार कहां से आ गई बीच में? कंस के केश पकड़े और जैसे ही नीचे फेंका, कंस नीचे गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मथुरा में कंस पछाड़ दियो, घनश्याम मुरलिया वाले रे। मथुरा में कंस पछाड़ दियो, घनश्याम मुरलिया वाले रे। घनश्याम मुरलिया वाले रे। घनश्याम मुरलिया वाले रे। ओ घनश्याम
एक आध व्यक्ति नारियल लाए हैं क्या? यहाँ ऊपर पड़े हैं शायद, मेरी माताएं बहनें लाई होगी, ये पड़े हैं। एक नारियल तोड़ दो आप, बता रही तो नहीं तो लोग कहेंगे कि महाराज ने नारियल मंगाया था कंसवत की खुशी में तोड़ने को और एकत्रित करके महाराज घर लेके चले गए। 99 बातें सही कह दो, मन पे ध्यान नहीं जाएगा, एक क्या कमी महाराज में रहेगी वाह हो देगा ही वो। मैं तो आपको भी सलाह दे रहा हूँ, मेरे श्रोताओं को सलाह दे रहा हूँ कि जब आप कुछ सफल होंगे तो संसार के लोग आपके पीछे पड़ेंगे। अगर आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं तो इतना सजग होकर सावधान होकर रात्रि में शयन करना कि अगर रात में भी हो तो आधा आधा घंटा में पग हलाया कर दो, नहीं तो मर्यादा का हमदिन बारवाम देर नहीं करेगा, खतरा पाछे पड़े संसार में। अगर आप सफल हो रहे हो ना तो लोग पीछे पड़ते हैं। अतरा जागृत रहना है अपना ने, अतरा सजग रहना है। तो नारियल तोड़ दिया होगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन जी महाराज के बंधन खोलकर उनको राजपद के ऊपर अभिषिक्त करके फिर कंस का दाह संस्कार करते हैं। थोड़े दिन नानाजी माता पिता के पास रहे, फिर सांदीपनि जी से दीक्षा ली, गुरु माता के प्रवास क्षेत्र में डूबे, पुत्र गुरु माता को दक्षिणा में लाकर प्रदान किए। और अब जो कथा है, उपजा और अक्रूर के घर भगवान पधारे। भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में जरासंधो कलध्वंसी कंसाराति सुविक्रम, जरासंध की कथा है भागवत के 50वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में। 50 में जरा यानी बुढ़ापा, 50 में बुढ़ापा आई जा, हंद हंद दुखे वो जरासंध है। मेरे तो आने में टाइम है, जना के आई गया अभी के अंतिम मन माला में जरासंध। तो मैं कह रहा हूँ 50 से पहले भगवान का नाम लेना। कोई कह दे महाराज 50 के बाद नहीं लेना, गई 50 के पहले भी लो 50 के बाद भी लो। आप कह रहे हो महाराज की 50 के बाद नहीं, जरासंध आने के बाद भी भगवान का नाम। अच्छा मैं पूछूं, एक कप चाय में एक माखो पड़ी जात कहीं करो आप, छोड़ दो, यूज करता हूँ। शब्दकोश में एक मक्खी चूस नाम कदी आयो कि एक चाय में माखो पड़ियो वणे माखो काढ़ी ने फिर निचोयो वणी चाय में कि पीधी तक निकारू वण वर्णनती शब्दकोश में मक्खी चूस नाम आया, यूं नाम आया मक्खी चूस, मक्खी को भी निचोड़ दिया उस आदमी ने। तो क्या करते हैं, एक कप चाय में माखो पड़ जाए तो ढोड़ दे, 15 किलो देशी घी में 25 माखा पड़ जाए तो कहीं करो, ये यो भी मन होते है। अरे 25 माखा गई, मैं कह रहा हूं एक नानी मोटी उंदरी, उंदरी गई मोटो उंदरो, क्या करेंगे उसको निकाल देंगे, गंगा जल का छींटा देकर उपयोग कर लेंगे। कहां कहां के घी महंगा है, आहुति दी जाती है इसलिए वो अपवित्र नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। ये तन चाय का कप नहीं, देशी घी से भी महंगा है। इसमें काम क्रोध मत लोभ मोह की मक्खियां गिरे, इनको निकालो और परमात्मा के लिए इसको तैयार करके रखो। भगवान अब भी इसको स्वीकार करने को तैयार। चाय को कब नहीं तो ढोरे ही जाए, देशी घी से भी महंगी चीजें हैं। तो इसमें काम क्रोध मत मोह लोभ की मक्खियां गिरे, उनको निकालकर गंगा जल का छींटा देकर इसको तैयार करके रखो। भगवान अब भी स्वीकार करने को तैयार है, 50 के बाद भी 50 के पहले भी। जरासंध 17 बार आक्रमण करता है, भगवान उसकी सेना को मारकर उसको छोड़ देते हैं। 18वीं बार काल्यवन नाम का म्लेच्छ मिला, भगवान नई नगरी द्वारिका बसाते हैं। मुचकुंद राजा के क्रोधाग्नि से काल्यवन को भस्मीभूत करवा देते हैं। और अब कथाएं भगवान कृष्ण एवं रुक्मिणी का विवाह। जल्दी जल्दी आया हूं दादा, मैं कथा छोड़ी नहीं है, नाम रूप लेकर कथा को समझा समझा कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। इधर समय तो हो ही गया है, चलो अभी विवाह करवा देते हैं। आज आप यूं नहीं कह सकते लेट, कल ही कह सकता आपकी लेट कर दिया महाराज, आज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप भी विवाहों में गए होंगे, शादियों में गए होंगे। कभी भी टेम थी तोरण मारियो आप नहीं मारियो? नहीं, शादी में आपकी भी टेम नहीं हदियो। आज यहाँ भी कृष्ण भगवान की शादी मारती भी नहीं हदियो टेम, आपकी नहीं हदियो, मारती भी नहीं हदियो। तो देखिए आप यहाँ सुनिए, आप भागवत में वर्णन है, मुंह भी हदीज रही हूँ हाथवा को काम मुंह भी खरीद रही हूँ। आज मेरे को सिमलोपुर भी जाना है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। रत्नियाखेड़ी का भी निमंत्रण है, और रत्नियाखेड़ी अगर आज नहीं आ पाया तो मैं प्रतापगढ़ कथा से रत्नियाखेड़ी आऊंगा। अगर समय से मान लो नहीं हो पाया कुछ, तो आज सिमलोपुर जाकर खाली 5 मिनट रुक कर आ जाऊंगा। किसी के घर नहीं जाऊंगा, खाली मंदिर दर्शन करके आऊंगा सिमलोपुर में। रत्नियाखेड़ी का खूब निमंत्रण है, खूब आग्रह भी है, तो रत्नियाखेड़ी में प्रतापगढ़ से आ जाऊंगा अगर आज नहीं हदियो तो।
कोशिश करूंगा आज आ जाऊं, अगर समय से सब हो जाएगा तो, नहीं तो प्रतापगढ़ कथा से आ जाऊंगा, पर मैं आ जरूर जाऊंगा। बोले श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु महाराज की। विदर्भ देश के नरेश भीष्मक कन्या का नाम रुक्मिणी। 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मरथ, इस तरह से 5 पुत्र और 1 पुत्री रुक्मिणी। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर देना चाहता है रुक्मी। रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर देना चाहता है, और भीष्मक जो है ना, वो अपनी बेटी रुक्मिणी कृष्ण को देना चाहते हैं। रुक्मिणी कौन? लक्ष्मी। भीष्मक कौन? श्रेष्ठ। रुक्मी कौन? स्वर्ण। और रुक्मिणी कौन? लक्ष्मी जी। अब आप सुनना, इन नामों को आनंद आएगा आपको। शिशुपाल कौन है? आप ये सब शिशुपाल हैं, खाली बाबूजी शिशुपाल नहीं है। आप ये सब शिशुपाल जिनके बच्चे हो गए, छोरा न पा रहे, वो शिशुपाल। फिर अपने बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, आपके बच्चे शिशुपाल। ये क्रम निरंतर जारी रहे, पर परिवार में कोई शिशिपाल नहीं भेजा हो, नहीं तो लक्ष्मी फिर भी घर छोड़ी चल जाए। शिशिपाल समझा कि नहीं समझा? समझदार को इशारा काफी है। शिशिपाल में शायद आप सब लोग समझ चुके होंगे, और मैंने इस विषय में खूब कह लिया है पहले, इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पर मदिरा की अगर लत लग गई तो लक्ष्मी नहीं चली जाएगी क्या? इसलिए शिशिपाल हम न बने, शिशुपाल भले ही बने, कोई बात नहीं। बच्चों को पाले पर शिशुपाल बनकर शिशिपाल न बने, ये बात स्मरण में हम रखें। जब यहाँ पर रुक्मिणी जी को ये बात मालूम पड़ी कि मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर देना चाहते हैं मेरे भाई साहब, महाराज के पास जाकर रुक्मिणी का नामा जोड़ा मिला। वर का नाम रुक्मिणी, वर का नाम कि शिशुपाल, कन्या का नाम कि रुक्मिणी। महाराज ने कहा नहीं मले नामा जोड़ा। रुक्मिणी ने चमचमाती हुई तलवार पास में रखकर कहा, महाराज अब देखो तो आप। महाराज ने कहा, मेरी जिंदगी में ऐसे नामा जोड़ा नहीं मिला, 36 गुण मिल रहा है। मैं परसुंगन लगन है, 10,000 रेखा का लगन है, 10 रेखा से ज्यादा नहीं, पर महाराज कह रहे 10,000 रेखा का लगन है। परसुंगन अजय करो आप तो, मालूम एक मना लाड़ी की जागा है। और दबाव बनाया महाराज के ऊपर, और महाराज ने भी दबाव को स्वीकार किया, नामा जोड़ा मिला दिए। ये बात रुक्मिणी को मालूम पड़ी, तब रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास एक पाती भेजती है, संदेश भेजती है। वही पालीवाल ब्राह्मण हुए जो पाती लेकर गए थे। अपने कुलथाना में है भी पालीवाल ब्राह्मण, हो सकता है यहाँ भी है। जब पाती लेकर गए ना, वो पालीवाल कहलाए हैं। कैसी पाती लिखी थी रुक्मिणी जी? रुक्मण पाती लिखनी करवानी माड़, रुक्मण पाती लिखनी करवानी माड़ के, बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती वाचन जो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पाती वाचन जो, सावरा पाती लिखत तेरा भर आया जी, सावरा पाती लिखत तेरा भर आया जी। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। ठाकुर जी जब उस पत्र को पढ़ते हैं, पधारते हैं, रुक्मिणी माता जी का पूजन करने गई, भगवान उनको अपने रथ में विराजमान कर लेते हैं। और जो जितने भी बाराती थे वो शिशुपाल के साथ आए थे, वे सब जब इस सूचना को सुनते हैं कि रुक्मिणी ठाकुर जी के साथ पधार गए हैं, तब वे सब सारे के सारे बाराती युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं, कृष्ण भगवान का पीछा करते हैं। कृष्ण भगवान एक एक बाण ऐसा चलाते, सबके हाथ से धनुष छूट जाते हैं। रुक्मी भोजकट नाम नगर बसाकर रहने लग जाता है। ठाकुर जी रुक्मिणी को अपने द्वारिका में लेकर पधारते हैं, विधि विधान से विवाह होता है। विवाह में सिचावन प्रदान की जाती है। मैं पुरुषों में बालक पात्र लेकर जाएं, जो भी सिचावन आप करेंगे सब धैर्य खेड़ी हनुमान जी महाराज के पड़साल निर्माण में मैं सारी राशि समर्पित करूंगा। तो पुरुषों में बालक पात्र लेकर जाए, माता बहनों में बालिका पात्र लेकर जाए, यथाशक्ति जो भी आप सिंचावन करना चाहते हैं वो सिंचावन कर देना। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के सिंचावन वहां के सब लोगों ने करी है। बहनों में बालिका पात्र लेकर चले जाए, पुरुषों में बालक पात्र लेकर चले जाए। और देखो विवाह तब हुआ जब दृश्य कैसा था।
बनो तुम्हारो चार भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। बनो तुम्हारो चार भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। बनो तुम्हारो चार भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। बनो तुम्हारो चार भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। विनायक ऋषि सब लाया जी रसोड़ा, कुबेर भंडार कुल माया जी गंधर्व गिर गजब गाया जी। बनी तुम्हारी तुलसा लाडली, बनो तुम्हारा चार भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। देवकी वसुदेव हर्षाया, देवकी वसुदेव हर्षाया, यशोदा नंदनी पाठ बिठाया, यशोदा नंदनी पाठ बिठाया जी। सुभद्रा गीता दीप सजोया जी। बनी तुम्हारी तुलसा लाडली, तुम्हारा चार भुजारो नाथ, बनी तुम्हारी तुलसा लाडली। बोले श्री सत्यदेव की है भगवान कृष्ण रुक्मिणी का विवाह प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सम्रासुर से कृष्ण ने उनसे ब्याह किया। 16,100 भूमासुर के बंदिनी राजकुमारियों को खोलकर उनसे पाणी ग्रहण किया। 16,108 उनकी पत्नियां, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र, 1,61,080 कृष्ण भगवान के बेटे, 16,108 बेटियां, प्रत्येक रानी से एक पुत्री भी हुई है। निजी परिवार की संख्या थी करीब करीब 2 लाख। शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ, इन सब दैत्यों का भगवान ने संहार किया। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा देना, और तत्पश्चात यहाँ आगे पौंड्रक, शाल्व, दंतवक्र, विदुरथ आदि दैत्यों को भगवान ने समाप्त किया। इलवल के पुत्र बलवल नाम के दानव का वध, हस्तिनापुर का आकर्षण, यमुना का आकर्षण, ये बलभद्र जी के प्रभाव को हम सब लोगों को दिखाते हैं। तत्पश्चात अब कथा भगवान कृष्ण के परम सखा सुदामा का चरित्र कल हम वर्णन करेंगे आपके सामने। कल कृष्ण एवं सुदामा का चरित्र वर्णन करेंगे। कल 11 बजे से हम कथा को प्रारंभ कर देंगे। आप कहोगे महाराज 11 से क्यों? रोज तो 12, सवा 12 बजे से प्रारंभ करते हो। कहा कि रोज स्कूल अलग टाइम पे लागे, परीक्षा अलग टाइम पे हुए, तो काले परीक्षा याद बराबर 11 बजे आप पधार जाएं। कल दीक्षा का सत्र भी हम आहूत करेंगे। जो दीक्षा लेना चाहते का एक मंत्र तो एक विचार उनके जागृत होंगे। तो जो दीक्षा लेना चाहते हैं वे अपना फॉर्म भर के 30 रुपए जमा करवा कर फॉर्म भरे। वो पैसा मैं नहीं लेता हूँ, गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति के पास वो राशि जाती है। 8 वर्ष से ज्यादा उम्र का हर व्यक्ति दीक्षा के लिए पात्र है। इसलिए जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं अपने फॉर्म भरना, और जो कार्यकर्ता कल प्रसाद वितरण करेंगे उनको दीक्षा आज ही देंगे, क्योंकि कल वो सब काम में लग जाएंगे इस परिवार के लोग। और जो कल उसमें सहयोग करेंगे प्रसाद वितरण में, उनके दीक्षा का सत्र आज ही हम यहाँ पर आहूत कर रहे हैं। बाकी और जो लोग हैं कल उनके दीक्षा का सत्र हम आहूत करेंगे। राधे कही है, राधे व्हाट्सएप ग्रुप उमरिया एडमिन रोहित राधे पाटीदार राधा कृष्ण को सांवरिया जी की तस्वीर इन्होंने भेंट करी है। बोलो सांवरिया सेठ की जय। मंदिर हनुमान जी का अपने यहाँ पर सरोवर के ऊपर, उस मंदिर में जो सहयोग करना चाहते हैं अपने नाम जिन्होंने पूर्व में लिखवाए हैं, आज और भी जो संदेश देना चाहते हैं वो
प्रभुलाल जी प्रजापत खोरिया 5100 रुपये, सुरेश जी लीलाबाई, किशन जी ओसवाल 5100 रुपये, अर्जुन जी हेमंत जी ओस्तवाल 2100 रुपये, गमेरा कालू जी वहीवार 5100 रुपये, शांतिलाल जी टेलर खोरिया 5100 रुपये, बंशीलाल जी पूनमचंद जी ओस्तवाल 5100 रुपये, विमल जी जैन खोरिया 2100 रुपये, राधेश्याम अमृतराम जी कुमावत 5100 रुपये, मांगीलाल जी चौधरी 2100 रुपये, गोपाल जी रामलाल जी ओसवाल 2100 रुपये, चंपालाल जी लोहार 5100 रुपये, शांतिलाल जी गोबरलाल जी कुमावत 2100 रुपये, मोहनलाल जी भेरूलाल जी ओसवाल 5100 रुपये, गुणवंत रामविलास जी खोरिया 1151 रुपये, अशोक जी साहू खोरिया 2100 रुपये, विष्णु जी चौधरी जमा 2100 रुपये आपने जमा भी करवा दिए। दलीचंद जी मिस्त्री जी सेमलोपुर 1100 रुपये, विष्णु जी सुतार सेमलोपुर 1100 रुपये, शांतिलाल जी मिस्त्री सेमलोपुर 2100 रुपये, राऊ मावी तो मध्य प्रदेश में होता है शासकीय माध्यमिक या राजकीय उच्चतर, राऊ मावी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोरिया 2100 रुपये, चैनराम कनीराम जी बरखेड़ा 5100 रुपये, राजू भाई चंपालाल जी कुमावत कड़ियावत 1100 रुपये, गुप्तदान 505, गुप्तदान 505, अशोक जी लश्कर प्रतापगढ़ 1100 रुपये, हीरालाल जी प्रजापत नीनोर 100 रुपये, राधे रानी बरसाने वाली बावल 5100 रुपये, बाबूलाल जी पानमोड़ी 2011 रुपये, नारायण जी कुमावत सेमलोपुर 100 रुपये, मदनलाल जी कुमावत कनगट्टी 100 रुपये, मांगू सिंह जी केशरपुरा 501 रुपये, भेरूलाल जी केशरपुरा 100 रुपये जमा, बालूराम जी रामलाल जी लोहार खेरोट 500 रुपये, जमनादास जी बैरागी बराड़िया 500 रुपये, उदालाल जी लोहार बेरिया खेड़ी 551 रुपये, मनोहरलाल जी लोहार कराड़िया महाराज 501 रुपये, चंद्रसेन गोराणा चिताखेड़ा 501 रुपये, नानूराम जी लोहार चिताखेड़ा 105 रुपये, अभिषेक जी शर्मा प्रतापगढ़ 501 रुपये, भगवतीलाल जी गोराणा चिताखेड़ा 110, गुप्तदान 511, गुप्तदान 202, कैलाश जी कुमावत जी नारायणी 1100 रुपये, शिव शक्ति ऑटो गैरेज रठाजना 500 रुपये, हीरालाल जी कुमावत कनघट्टी 1151 रुपये, कुमावत चमलावदा, सकल पंच आपकी तरफ से 5100 रुपये प्राप्त हुए, करतल ध्वनि से सम्मान करें। अब चमलावदा सकल पंच कुमावत समाज आपकी तरफ से 5001 रुपया उनकी घोषणा हुई है। शांतिलाल जी वहीवार 11111 रुपये देने की आपने घोषणा करी, करतल ध्वनि से सम्मान करें। धूर सिंह जी रत्नियाखेड़ी 1001 रुपये देने की आपने घोषणा करी है और आपने यहाँ वो राशि जमा भी करवा दी है, करतल ध्वनि से सम्मान करें आपका। पन्नालाल जी लोहार 2100 रुपये आपने देने की घोषणा करी है। सांवलिया वीडियो 1100 रुपये आपने भी देने की घोषणा करी है, करतल ध्वनि से सम्मान करें आप जिन जिन लोगों ने घोषणा करी उनके लिए। और इसी के साथ आज की कथा का हम रात्रिकालीन विराम लें। आप चित्त के विक्षेप को नष्ट करें, पुनः समय के ऊपर पधारें, कथा को जीवन में उतारें और अपनी इस मानवता को धन्य करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। अच्युतं केशवं राम नारायण, अच्युतं केशवं श्री राम नारायण, कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे, श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ, जानकी नायक श्री रामचंद्र मुझे, राम 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 दायक, कृष्ण 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 मुक्तिदायक। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, महावीर बजरंगबली की जय, रुद्र भगवान की जय, पशुपतिनाथ की जय, महाकाल भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कमलेश्वर भगवान की जय, नीलकंठेश्वर महादेव की जय, जगदम्बे मात की जय, क्षेत्र
गोपाल भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय गौ माता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सावलिया सेठ की जय चार भुजानाथ की जय गिरिराज भगवान की जय वेंकटेश भगवान की जय विश्वात्मन भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय बोले सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भक्त भगवान की जय आज के पवित्र आनंद की जय साथ साने वाले भक्तों की जय नमस्कार हर हर महादेव हर हर नमस्कार हर हर महादेव लालजी शर्मा कहीं ना खड़ा एवं शिव नारायण जी लोहार खोरिया, रमेश जी सरपंच खोरिया उदार। इन भक्तों महानुभावों की तरफ से आज की प्रसादी आप प्राप्त करेंगे। पानी की टैंकर की व्यवस्था आपके लिए पधार जावे। यहाँ पर अनिल जी लोहार और भी भक्तों को यहाँ पर रसगते प्रदान किए गए हैं। संसार सारम बोधगेन्द्रहारम सदा वसंतम रघयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राधे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश
के पाव पद पावे काशी के देव चरण दर्शन पावे हरे राम 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 हरे देवालंबोदर गिरिजानंदना हो देवा पूर्ण करो मन कामना देवालंबोदर गिरिजानंदना पावहि पे जन ऋण जुण बाजे पावहि पे जन ऋण जुण बाजे ऋण जुण बाजे गजानना हो देवा पूर्ण करो मन कामना देवालंबोदर गिरिजानंदना गुड़ के भोग लगत है गजानन मोदक प्रिय ते है गजानन नाट्य करत है गजानना देवा पूर्ण करो मन कामना देवालंबोदर गिरिजानंदना देवा पूर्ण करो मन कामना पावहि पे जन ऋण जुण बाजे पावहि पे जन ऋण जुण बाजे ऋण जुण बाजे गजानना देवा पूर्ण करो मन कामना देवालंबोदर गिरिजानंदना गजानना देवा पूर्ण करो मन कामना देवालंबोदर गिरिजानंदना आराधन समर्पयामि जल का लोटा नीचे रख दीजिएगा एक बार जल छोड़ दीजिएगा ओम जलेनाशनीकरणम्मा देवाभिवन्दनम् हस्तोदरणम् आत्मरक्षार्थस्वपति यो वेद यो आयुधनं वेद आयुधनवान् भवति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम सुमन सुगंधित सुमनलये सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं करो देव स्वीकार हाथ जोड़ विनती करूं और नमाओ शीश पुष्पन की वर्षा करूं प्रसन्न हो जगदीश इतना दिया प्रभु आपने और भेंट करूं ज्ञानार्थ नमस्कार की भेंट करूं मैं जोड़ों में दोनों हाथ इतना दिया प्रभु आपने मेरी क्या औकात सकल विघ्न से दूर करो श्री जय जय गणपति जी महाराज प्रार्थना पूर्वकम नमस्कार नमस्कारोमि। उसके बाद नासाग्रेवरमोदितं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि श्रीमद् भागवत पुराण देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चरण देवा भागवत जी के सामने अपनी थाली के अंदर से कुमकुम को तिलक लगाइए। श्रीमद् भागवत पुराण को ओम ताम गंधर्वागण स्वामिन्द्र स्कंदपति तामोगदे सोमो राजा विद्वान यक्षगृहाणा परमेश्वर अक्षराणि समर्पयामि। एक पुष्प बिल्कुल हल्दी में निकरि जड़दा नाना फल द्रव्याणि सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। सौभाग्य द्रव्याणि अंतर्गतेन दोपगं देवगं नैवेद्यानंतर्गतेन द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। भगवत जी को दक्षिणा चढ़ाकर प्रणाम। एक बार परिक्रमा ले लो। गणपते को हवामहे प्रियानंद प्रियपते को हवामहे
निधीनत्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मामजानिकरपतमातमजाजगरपतमा गंगणपते नमः स्वाहा ओम गणानन्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मामजानिकरपतमातमजाजगरपतमा गंगणपते नमः स्वाहा ओम गणानन्वा वसो मामजानिकरपतमातमजाजगरपतमा गंगणपते नमः स्वाहा ओम गणानन्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मामजानिकरपतमातमजाजगरपतमा गंगणपते नमः स्वाहा ओम गणानन्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनन्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मामजानिकरपतमातमजाजगरपतमा गंगणपते नमः स्वाहा ओम अंबिके बालिके नमः गचना शाश्वत सर्वदुर्गांबिकाय 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 स्वाहा जल छोड़ दीजिएगा सभी यजमान ओम स्वाय स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा ओम षोडश मातृकेभ्यो स्वाहा ओम सप्तगिति मातृकेभ्यो स्वाहा ओम महाजगदंबिकाय स्वाहा जल छोड़ दीजिएगा सभी यजमान अनेना कृतेन यथाशक्ति पतिदेवता श्रेयावतिस्ताविदेवता षोडश मातृका सप्तगिति मातृका हवना प्रियताम नमः बोले कि नारायण भगवान की जय। सावधान सभी यजमान पिछले हाथ में जल लीजिएगा ओम मध्यमोचारते एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथो ममात्मना सभी यजमान अपना नाम अपना गोत्र उच्चारण कीजिएगा श्रुति स्मृति पुराण कपल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्यापि विद्यार्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम लोके दवाय राजकुमार सर्वत्र शरीरे लाभाति प्राप्त्यर्थम हे जन्मनि जन्मांतर्गतेन सकल दुर्विषणार्थम श्रावति स्थान देवता ग्रहमंडल देवता हवनानंतर्गतेन संकल्पम च महम करिष्ये तत् छोड़ दीजिएगा जल सामने अवति प्रदान कीजिएगा सावधान नाथ परिसुतो संब्राह्मणा विपक्षणं भयतोम प्रजापति ऋतेन सदमिन्द्रियं विपान कोशक्रमन्त्र पयो प्रथम शुक्राय स्वाहा ओम शन्नो देवी तपते आपो भवन्तु पीते संजोरमस्त्रवन्तन शनिचराय स्वाहा ओम कयान चतुर आपो वदूति सदा वृथा सका कया सतिष्ठया व्रतम राहवे स्वाहा ओम केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मजा पेसते सम्मुख विरजादम केतवे स्वाहा अब लगते रखिएगा हरि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानो शशिवो सदा बुधश्च गुरु च शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नो ग्रहमंडल देवताभ्यो स्वाहा जल छोड़ दीजिएगा अनेना कृतेन तस्कृपेता नो ग्रहमंडल देवता हवना प्रियताम नमः सावधान से अवति प्रदान कीजिएगा हरि ओम ओम ग्रहमंडल देवताभ्यो स्वाहा ओम प्रत्यति देवताभ्यो स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा ओम दंतिपाल देवताभ्यो स्वाहा जल छोड़ दीजिएगा फिर जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट में गौर करे ओम जय जगदीश हरे
सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु समर्पण लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे अविनाशी स्वामी तुम हो अविनाशी हम सब शरण तुम्हारी हम स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे भगवान की आरती पापियों को वापस है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि राम यही हरि ध्यान यही हरि राम यही हरि ध्यान यही वो जग के मंगल से हारते पापियों को वापस है तारते श्री भागवत भगवान है आरती पापियों को। पापियों को वापस है तारते। ये मधुर बोल जग पंथ खोल संवार की बताने
पाप से है सहारा है आओ चले सत्संग में चलो आओ चले सत्संग में जहाँ गुरु तपस्या है आओ चले फूलों में ढूंढा तुम्हें कलियों में पाया है मेरे गुरु का बसेरा है ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे एव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा पापं पापकर्मं पापात्मा पापसम्भवा पापयं पुण्डरीकाक्षं सर्वपापं हरो हरि हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम सर्वकामार्थ आगच्छं प्रणमामि मुहुर्मुहुः हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम सर्वकामार्थ आगच्छं प्रणमामि मुहुर्मुहुः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधारं वानरामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् या कुन्दन्दुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रवर्तिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ब्रह्मदूतवाग्वादनं सौं क्लीं श्री सरस्वती नमः ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ब्रह्मदूतवाग्वादनं सौं क्लीं श्री सरस्वती नमः ॐ ऐं क्लीं सौं ह्रीं श्रीं ब्रह्मदूतवाग्वादनं सौं क्लीं श्री सरस्वती नमः
करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा करतलवान धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः तस्मै श्री परम गुरुवे नमः तस्मै श्री परमेष्ठि गुरुवे